उत्तर भारत के एक छोटे से नगर शिवपुर में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थी। हर घर में सजावट हो रही थी। गलियों में मिट्टी के दियों की कतारें लगाई जा रही थी। बच्चे पटाखे खरीदने की जिद में थे, लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक मोची रामू लाल अपने पुराने घर में शांत बैठा था। उसके घर में ना कोई रंगोली थी, ना कोई मिठाई की गंध, बस एक दिया था जो उसकी पत्नी सरला रोज जलाया करती थी। रामूलाल कभी अपने नगर का सबसे प्रसिद्ध मोची था। उसके बनाए जूतों की टिकाऊपन और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन समय ने करवट ली। मशीनों और चमकदार जूतों वाले कारखानों के कारण उसकी दुकान अब सुनसान हो चुकी थी। फिर उसका बेटा वीरू शहर कमाने चला गया और फिर किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिलने के बाद लौटकर कभी आया ही नहीं। सरला अक्सर कहती, आप चिंता मत करें रामू जी, अपना बेटा खुश है, यही बहुत है। रामू जवाब देता, हाँ सरला, लेकिन जब घर में दिया बुझ जाता है तो दूर का उजाला क्या काम का। दिवाली से एक दिन पहले की सुबह थी। बाहर बच्चे छोटी दिवाली मना रहे थे। सरला ने तेल लेकर एक मिट्टी का दिया उठाया और आंगन में रख दिया। उसी समय दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, लगभग 10-11 साल का। मैले कपड़ों में पर आंखों में चमक थी। बाबा, जूते ठीक कर दोगे? उसने कहा। रामू ने मुस्कुराकर पूछा, तू कहाँ से आया है बेटा? मैं झुग्गी बस्ती में रहता हूँ। कल स्कूल में दीपावली का कार्यक्रम है और मेरे जूते फटे हैं। रामू ने जूते लिए। पुराने थे पर साफ थे। उसकी उंगलियां जैसे पुराने दिनों की याद में नाच उठी। कुछ देर में जूते नए जैसे हो गए। लड़के ने पूछा, कितने पैसे दूं? रामू ने कहा, कुछ नहीं बेटा, तू कल दिए जला, वही मेरे पैसे होंगे। लड़का भावुक होकर बोला। मैं जरूर दिया जलाऊंगा बाबा। शहर का शोर शाम ढली। हर गली, हर दुकान चमक उठी। बच्चों की हंसी, बाजारों की भीड़, मिठाइयों की खुशबू, सब कुछ था, पर रामू का घर फिर भी सूना था। सरला ने पूछा, क्यों ना आज मंदिर चले, वहाँ लाइटें लगी होंगी। रामू बोला, चलेंगे। चलेंगे, पर पहले मैं पुराने कपड़े बांट आऊं। उसने एक थैला उठाया जिसमें उसके पास बचे 2-3 कंबल और कुछ ऊनी कपड़े थे। दोनों झुग्गी बस्ती की ओर चल पड़े। उधर छोटे छोटे घरों में भी लोग दिए जला रहे थे। बच्चे दौड़ते हुए बोले, बाबा आ गए, बाबा आ गए। वही वहाँ छोटा लड़का भी था जिसके जूते उसने ठीक किए थे। उसने दिया जलाया और बोला, देखो बाबा, आपके नाम का दिया। रामू ने उस दिए की लौ में अपना चेहरा देखा और जैसे उसके खुद के भीतर का अंधेरा मिटने लगा। अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी, बाबा। रामू ने पलटकर देखा। वही वीरू था, उसका बेटा। उन्होंने सोचा यह सपना है, पर नहीं, वीरू सच्ची में सामने था। वह बोला, बाबा, मैं लौट आया। इतने साल विदेश में रहकर समझा, असली रोशनी ना वहाँ के दियों में है, न मशीनों में। वो तो यहाँ है, आपके हाथों में। सरला ने बेटे को गले से लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बहुत कमाया, पर सुकून नहीं मिला। आज समझा कि दिवाली सिर्फ घर को नहीं, दिल को भी रोशन करने का पर्व है। अगले दिन पूरी बस्ती में यह चर्चा थी कि मोची के घर रौनक लौट आई है। वीरू ने निर्णय लिया कि वह शहर में रामू फुटवेयर्स नाम से एक नई कार्यशाला खोलेगा, जहां वो मशीनों के साथ हाथ से काम को भी महत्व देगा। उसने झुग्गी के कुछ बच्चों को वहां काम सीखने बुलाया। बस्ती के बच्चों ने कहा, अब हर साल हम दीपावली यहीं मनाएंगे, जहाँ दिल की रोशनी जलती है। उस दिन सरला ने रामू से कहा, देखा, अब तुम्हारे दिए की लौ कभी नहीं बुझेगी। रामू मुस्कुराया, हाँ सरला, अब असली दिवाली तो आज है। चारों ओर फिर से दीप जल उठे, लेकिन इस बार रामू के घर के सामने लगी दियों की पंक्ति में एक विशेष दिया था। उस बालक का जलाया हुआ छोटा सा दिया। वह दिया न सिर्फ घर को, बल्कि
पूरे मोहल्ले के दिलों को रोशन कर रहा था। जब दूसरे के लिए जलो तभी असली रोशनी होती है, रामू ने कहा। और सच में उस रात शिवपुर में दीपावली नहीं बल्कि मानवता की विजय मनी।